नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके विद के में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। यह सीरीज यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी और तमाम वनडे एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगी। इस सीरीज़ में वैदिक संस्कृति से संबंधित 50 प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। साथ ही इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैदिक संस्कृति का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी अंतराल में भारत में वैदिक धर्म और संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हुए। साथ ही सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इसी समयांतराल में हुई। दोस्तों, इसी क्रम में चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वेद त्रयी किन वेदों को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों वेदों के सामूहिक रूप को वेद त्रयी कहा जाता है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब है दर्शन। वैदिक संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 16। प्रश्न क्रमांक 4, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद के दशम मंडल में। ऋग्वेद के दशम मंडल में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 5, महाभारत को और किस नाम से जानते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है जय संहिता या सतसहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, वर्ण व्यवस्था से संबंधित सूत्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है पुरुष सूक्त। प्रश्न क्रमांक 7, अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है औषधियों, तंत्र मंत्र, जादू टोनों और वशीकरण आदि का। प्रश्न क्रमांक 8, ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ईश्वर महिमा, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, ईश्वर महिमा और स्तोत्र आदि का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 9, यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्तोत्र, कर्मकांड और बलिदान विधि का। यजुर्वेद में बलिदान विधि, कर्मकांड और स्तोत्र का वर्णन प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 10, सामवेद में किसका वर्णन है? इस प्रश्न का सही जवाब है संगीत का। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इस प्रश्न का सही जवाब है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर में मोक्ष की चर्चा की गई है। प्रश्न क्रमांक 12, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 13, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इस प्रश्न का सही जवाब है बोगस कोई अभिलेख। बोगस कोई अभिलेख से आर्यों के भारत में ईरान से आने की सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 14, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इस प्रश्न का सही जवाब है सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद के आधार पर किया गया है। प्रश्न क्रमांक 15, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में वर्णन दिया। प्रश्न क्रमांक 16, किस ग्रंथ में
पुरुष मेघ का वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न क्रमांक 17, किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों को मापने का साक्ष्य मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने का साक्ष्य मिलता है। प्रश्न क्रमांक 18, 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रश्न क्रमांक 19, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऐतरेण ब्राह्मण। ऐतरेण ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रश्न क्रमांक 20, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः देवता सोम को समर्पित है। प्रश्न क्रमांक 21, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 22, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 23, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली राजतंत्र थी। राजतंत्र शासन प्रणाली में राजा का पुत्र ही राजा बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इस सीरीज के 24 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वे वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब देखकर हमें इस बात का पता चलता है कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास सार्थक है और आपके लिए उपयोगी है, जो हमें निरंतर और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न क्रमांक 27, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ है ना मारने योग्य। दोस्तों, गाय वैदिक काल में अत्यंत ही उपयोगी जानवर था। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे अघन्या कहा गया है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बलि और कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड में अधिक विश्वास रखती थी। प्रश्न क्रमांक 29, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। प्रश्न क्रमांक 30, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 31, श्रीमद् भागवत गीता को किस मूल भाषा में लिखा गया है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है संस्कृत भाषा में। प्रश्न क्रमांक 32, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपाध्याय। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 34, ऋग्वेद में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब है पुरंदर। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 35, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तो मा सद्गमय जिसका अर्थ होता है हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। इस प्रसिद्ध वाक्य को बृहदारण्यक से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 36, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न क्रमांक 37, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 38, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मीमांसा दर्शन से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 39, ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में कबीले को जन या विष कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 40, वेदों में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चावल के लिए। वेदों में व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 41, समान वर्ण या समान जाति का विवाह किस प्रकार का विवाह है? इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रह्म विवाह। विवाह की 8 कैटेगरियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें से ब्रह्म विवाह उच्च कोटि का विवाह है। इसमें समान वर्ण का वर और समान वर्ण की वधू दोनों आपस में विवाह करते हैं। विवाह संस्कार के लिए विवाह सूक्त किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जवाब है विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है काठोपनिषद में। प्रसिद्ध यम और नचिकेता का संवाद काठोपनिषद में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 45, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद प्राप्त होता है। पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या किस उपनिषद में प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बृहदारण्यक उपनिषद में। प्रश्न क्रमांक 48, जो कि आज की इस इतिहास की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है वैदिक काल में प्रचलित भाग, बलि और शुल्क क्या थे? इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्व के साधन या एक प्रकार के कर या करों के नाम। वैदिक काल में प्रचलित भाग, बलि, शुल्क ये करों के नाम थे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे
हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों के मध्य शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वे भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अपनी राय से हमें अवगत कराने के लिए वीडियो में कमेंट कर हमें सूचित करें। तो दोस्तों, दीजिए अब इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।